जो वीडियोस होंगे उसमें आपको ये ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे, आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो जब भी एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको आता है तो आप लिखिए, अगर आपको नहीं आता तो उसको छोड़ना नहीं है। उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हमने लास्ट वीडियो डाला था उसमें वॉल्यूम 1 के और कुछ पार्ट वॉल्यूम 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा भी किया कि इतने सारे कमेंट्स आए जिसमें कि उन लोगों ने बताया कि नहीं एमसीक्यू 3 मार्क्स 5 मार्क्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। हमारे पास अभी भी हाथ में कुछ दिन है, वॉल्यूम 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एवरी नाउ एंड देन हमेशा पूछा जाता है और आप बच्चों इसे अच्छे से पढ़ के जाइए, इसे दिमाग में उतार लीजिए। कैसे करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करके करेंगे। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज ये सब आता रहता है। तो देख रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, इसमें हम लोगों ने कमेंट में देखा है कि कुछ आप लोगों ने मांग किया है कि 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें। कभी भी आपको अगर आप मीटर नहीं भी आया है और अगर ये जॉइनिंग टॉपिक है वहां पर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्वेश्चन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो बोलते हैं कि अच्छा ये बच्चा को आता है तो यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी ना करें, थॉरो स्टडी करें। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है। तो देखिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका है, आप वो नहीं भी करें तो ठीक है, लेकिन और किसको आपको जरूर करना पड़ेगा? ये टेलीस्कोप आपको करना है। उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में ही बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी ऑफ तो सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गौतम है वो बोल रहे हैं सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा क्योंकि ये पिछले साल लिख करके बार लिख करके प्रैक्टिस करें। देखिए हमारे पास हाथ में अभी कुल मिलाकर के 13 या 14 दिन तक था। वेलकम टू द मार्कर क्लास। तो मेरे प्यारे जैक के बच्चों, जो हमने लास्ट वीडियो डाला था उसमें वॉल्यूम 1 के और कुछ पार्ट वॉल्यूम 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड वॉल्यूम में। जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा भी किया कि इतने सारे कमेंट्स आए जिसमें कि उन लोगों ने बताया कि नहीं हमें वॉल्यूम 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम लोग आज वो भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। बट इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए कि इसका सॉल्यूशन भी डालिए, तो हमने इसे बड़ा एडहॉक वे में स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा सके, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया जा सके। लेकिन अब इसको थोड़ा ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कर सकते हैं और करेंगे। अगले जो वीडियोस होंगे उसमें आपको ये ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे कि आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स मिला पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों ने कमेंट में देखा है कि कुछ आप लोगों ने मांग किया है कि 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें, तो हम लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे कि इसमें हम लोग एमसीक्यू 3 मार्क्स 5 मार्क्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। हमारे पास अभी भी हाथ में कुछ दिन है। आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का वो 21 फरवरी को है और जो केमिस्ट्री का है वो 27 फरवरी को है। तो यहाँ पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा सके ताकि आप भी हैफाजार्ड वे में सारा का सारा तैयारी, सारा का सारा प्रिपरेशन ना करें बल्कि एक यूनिक डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो यूनिक डायरेक्शन की खास बात क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग आते हैं बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, ये नीलांशु सर 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, कल हम लोग बात करते हैं कि ये 14 ईयर एक्सपीरियंस है। हाँ 14 ईयर ही है, ये हमारा 15 ईयर चल रहा है जो शायद जून में कंप्लीट भी हो जाएगा, तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेनी है। खैर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहां पर देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस ना के बराबर आने की उम्मीद है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात कहूंगा कि कभी भी आप यहां पर सिलेक्टिव स्टडी ना करें, थॉरो स्टडी करें। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड एग्जाम होता है। यहां पर आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट के भी मार्क्स मिलते हैं, आंसर के भी मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ज्वाइनिंग टॉपिक हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं। तो अगर आप मीटर ब्रिज नहीं भी आया है और अगर ये ज्वाइनिंग टॉपिक है वहां पर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो बोलते हैं कि अच्छा ये बच्चा को आता है तो इसको कुछ मार्क्स दिया जा सकता है। तो हम लोग जब भी एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको आता है तो आप लिखिए, अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज कीजिए, उसके ऐसे टेक्निकल टर्म्स को यूज कीजिए कि आप वो एग्जामिनर ये तो समझ जाए कि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है बच्चे को तो ये तो जरूर आता है कि उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बच्चे के पास है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए फ्रिंज विड्थ इन YDSE जिसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पिछले साल भी पूछ चुका है तो शायद इस बार ये ना पूछे। उसके बाद हम लोग बात करें पोटेंशियोमीटर, ये आपका सिलेबस से ही हट चुका है तो एकदम इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के बारे में बात क्या है ना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो आएगा, मीटर ब्रिज ये केवल प्रैक्टिकल के लिए है, थ्योरी से इसे भी हटा दिया गया है। उसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी व्यू, तो वेव थ्योरी में जो रिफ्रैक्शन होता है वो पिछले साल आ चुका है
तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये नहीं पूछेगा, इसकी जगह पर क्या पूछेगा, रिफ्लेक्शन, तो उसके बारे में बात करेंगे। और म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो पिछले साल आ चुका है, अच्छी बात है कि आ चुका है, क्योंकि आप लोगों के लिए अब जो बचता है वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का जो पूरा का पूरा डेरिवेशन होता है वो काफी आसान होता है। तो यहाँ पर ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, या अगर आप टाइम नहीं है तो आप इसे जाने दे सकते हैं, और अगर टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, तो ये बेहतर बात है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप में पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन, जैसे पिछली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका है, तो इस बार टेलीस्कोप आ सकता है, और बिल्कुल ही आ सकता है। तो उसमें करना क्या होगा, उसमें आप सिमेट्रिक डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद उसके मैग्नीफाइंग पावर को आप डिराइव कीजिएगा। इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही यूनिक वे में, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे के सारे सॉल्यूशंस भी देने का और चैप्टर वाइज भी देने का। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। बहुत हद तक ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो टॉपिक है ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर आता है लेंस मेकर्स फार्मूला, और उसके बाद लेंस फार्मूला। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस फार्मूला ये दो डिफरेंट चीज है। लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस मैन्युफैक्चरर जो लेंस को मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए यूज होता है। लेंस फार्मूला ये कुछ अननोन क्वांटिटीज को निकालने के लिए यूज होता है। तो उसी तरह से ये दोनों अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डुअल नेचर एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर, इसके बारे में खास बात, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस लॉन्ग में जैसे कि 3 नंबर में आ सकता है, बट यहाँ डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई में शॉर्ट में एमसीक्यू में ही क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा 2017 से लेकर के अभी तक का जो ट्रेंड है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इस ट्रेंड को भी समझना होगा बच्चों, है ना। तो हम लोग अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो वॉल्यूम 2 में बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहां पर ये क्वेश्चंस है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज of an object in a compound microscope and telescope, derive an expression for its magnifying power। तो देखिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका है, आप वो नहीं भी करें तो ठीक है, लेकिन ऑन द वेरी सर्टन बेसिस, बहुत सर्टन बेसिस पे आपको एक काम करना होगा। वो क्या, वो ये कि आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टेलीस्कोप ये जरूर करना होगा, ठीक है। तो इसको आपको एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, तो इसको आपको जरूर करना पड़ेगा, ये टेलीस्कोप आपको करना है। उसके बाद डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिरर एंड लेंस फार्मूला, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 10 क्लास में मिरर और लेंस फार्मूला तो पढ़ा है, बट आपने उसकी डेरिवेशन नहीं पढ़े, तो वो कब पढ़ेंगे, वो 12 में पढ़े हैं, तो वो 12 में जो पढ़े हैं तो उसका एक्सप्रेशन को डेराइव करना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए 2 थिन लेंस को लेंगे, पतला लेंस को लेंगे, दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे और हम लोग उसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और अगर ये केवल 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो इस एक्सप्रेशन के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, आराम से, ये केवल गुना भाग के लेवल का ही न्यूमेरिकल होता है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में ही बताया कि यहां पर आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी ऑफ व्यू, तो रिफ्रैक्शन तो पूछ चुका है, तो रिफ्रैक्शन पूछ चुका है, तो अब क्या बताएगा, तो ये इस बार क्या पूछ सकता है, इस बार ये पूछ सकता है एस्टैब्लिश द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन पढ़ के जाना है। रिफ्लेक्शन बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डेराइव प्रिज्म फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एवरी नाउ एंड देन हमेशा पूछा जाता है, और आप बच्चों इसे अच्छे से पढ़ के जाइए, इसे दिमाग में उतार लीजिए। कैसे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके करेंगे। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस का हम डिटेल्ड सॉल्यूशन भी बनाएंगे और अच्छे से प्रॉपर अरेंज्ड वे में हम लोग इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड भी करेंगे। उसके अलावा हम कुछ कमेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम आप लोगों को जरूर उन सारे कमेंट्स के बारे में भी बता दें। देखिए यहाँ पर है कि आप ठीक है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दीजिए और वॉल्यूम 2 भी बता दीजिए। तो ये तो सारे के सारे वॉल्यूम 2 का क्वेश्चंस है, और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में ही बता दिया है कि डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ये सब आता रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ जैसे अभी मुझसे एक रोहित मेहता एक कमेंट करते हैं, सर गैल्वेनोमीटर का वीडियो बना दीजिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर ये तो हमको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गौतम है वो बोल रहे हैं सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा क्योंकि ये पिछले साल आया था। मैं ये कह रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा, लेकिन
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एमीटर में कन्वर्जन, तो एमीटर में कन्वर्जन आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, कोई आयुष हैं जो बोल रहे हैं सर आपका तो 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमने तो सिर्फ 12 इयर्स की ही स्टडी की है, आप ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करवा दें। हम बिल्कुल करवाएंगे बच्चों, और बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास अभी हाथ में कुछ दिन है और उस दिन का हम बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं और उन सारे के सारे कमेंट्स को हम प्रॉपरली एंटरटेन भी करेंगे और उन सारे के सारे कमेंट्स के बेसिस पर हम उस सारे सॉल्यूशंस को इंगेज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये सारे क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस करने के बाद लिख लिख करके, बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। देखिए हमारे पास हाथ में अभी कुल मिलाकर के 13-14 दिन है, इन 13-14 दिनों में हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से जितना कुछ हो सकेगा वो सारे के सारे कंटेंट्स देंगे। आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़े रहिएगा, उसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डालेंगे, उन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, सॉल्यूशंस भी रहेंगे, उन सॉल्यूशंस का भी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल के साथ ट्यून रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे वीडियोस बनाने जा रहे हैं और आप लोगों को इससे पक्का लाभ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऑर्गेनाइज्ड वीडियो में और सॉल्यूशन वीडियो में भी। बाय बाय।